इसलिए तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह सीधे तौर पे बिना कंफर्मेशन हम नहीं बता सकते। माफ कीजिए, एक और तस्वीर देखिए सामने आई है, इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगता है, मैं कहूंगा अपने साथी से कि वो इसको एक बार फिर दोबारा रिपीट करके दिखाएं। इस तस्वीर को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि इस धमाके की चपेट में सिर्फ 3 कार नहीं आई हैं। मधुरेंद्र, आप भी इन तस्वीरों को देखिए जरा और गिनिए एक के बाद एक कितनी कार इस धमाके की चपेट में नजर आ रही है। यानी ये जो 3 कार का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है आने वाले वक्त में। मधुरेंद्र, साफ नजर आ रहा है और परखच्चे उड़ गए उन कारों के। ई रिक्शा भी यहां पर नजर आ रहा है। मधुरेंद्र देखिए, बिल्कुल देखिए, कारों के परकच्चे उड़े हुए हैं। इस रिक्शा नजर आ रहा है। यहाँ आसपास के इलाका को अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन 500 मीटर का ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से इंगेज नजर आ रहा है इस पूरे इंटेंसिटी भरे ब्लास्ट में। और जाहिर तौर पे लाल किला के ठीक सामने वाले उस भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को हताहत किया जा सके। तो पूरी तरह से सोची समझी और सुनियोजित साजिश जो है। मधुरेंद्र, माफ कीजिए, आपको फिर एक बार रोक रहा हूँ। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए इसमें एक के बाद एक कई कार नजर आ रही है, ई रिक्शा नजर आ रहा है, साथ ही साथ इसमें पैसेंजर ऑटो भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ये वो सारे वाहन हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सफर कर रहे होंगे उस घनी आबादी वाले इलाके में। मधुरेंद्र, देखिए बिल्कुल ये ऐसा वक्त होता है जब हम देखते हैं कि खास तौर पे लाल किले के आसपास भारी भीड़ होती है, मूवमेंट काफ़ी होता है लोगों का। एक तरह से हम देखें तो वहाँ पर गुजरना अपने आप में हम कहें कि कई तरह के सुरक्षा कारणों के सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि ऐसा इलाका है जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली मूवमेंट और ख़ास तौर पर रश होने के कारण किसी भी तरह का फ्लेयर जो है वो अपने आप में बहुत बड़े कैजुअलिटी को अंजाम दे सकता है, घटना को अंजाम दे सकता है। और इसी को हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से चुनाव किया गया है और इसको पूरा घटनाक्रम जो है उसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। मैं देख रहा हूं कि विजुअल्स जो है और वहां से आ रही जो तस्वीरें। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। लाल किले के पास धमाके में एक की मौत हुई, एक शख्स की जान चली गई है। लाल किले के पास धमाके में 8 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इको वैन में धमाका होने का शक जताया जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन धमाके में 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, जिसमें कार है, ई रिक्शा है, ऑटो है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि धमाका बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर भयावह है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं अनुराग कि आखिर वहां पर धमाका हुआ और उसके बाद क्या तस्वीरें जो ये बता रही है कि कितना नुकसान हुआ और एक शख्स की जान चली गई, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। क्या सीएनजी से ही ब्लास्ट हुआ? हालांकि अभी कुछ देर पहले मधुरेंद्र जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ है वहां पर जो आसपास का तमाम गाड़ियां, वहां पर कोई भी ऐसी सीएनजी नहीं दिखी है, उसका सिलेंडर नहीं दिखा है जो कि ब्लास्ट हुआ हो। तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं एक और साजिश की तरफ ये तमाम हादसे जो है वो इशारे कर रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार इस तस्वीर को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक शख्स की जान गई है और लगभग आपको जानकारी दी कि 5 से 6 ऐसे भी वहां पर लोग जो मौके पर मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि एनआईए भी लगातार वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। जांच का दायरा जो है वो पूर्ण रूप से बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और खास तौर पर दिल्ली में वो इलाके जहां पर लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए या फिर जो तमाम कमर्शियल इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने की बात सामने आ रही है। अनुराग, तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, धमाके वाली जगह जा रही है एनआईए की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मधुरेंद्र, एनआईए की टीम के पहुंचने का मतलब सामान्य नहीं है ये धमाका। देखिए बिल्कुल एनआईए की टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, जांच के स्थल पर पहुंच रही है और ये देखने की कोशिश करेगी कि धमाके के पीछे जो है किस तरह के कंपोनेंट्स और किस तरह के रसायन का इस्तेमाल किया गया है ताकि इस धमाके और उसके इंटेंसिटी को रीड किया जा सके। जाहिर तौर पे पुलिस इसके तफ्तीश में दरअसल इससे जुड़े हुए तारों को खंगालेगी, लेकिन एनआईए के पहुंचने का मतलब है कि इसके टेरर एंगल की जाँच करना। और जाहिर है ये अपने आप में धमाका और इसके दृश्य बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इस धमाके को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, लाल किला, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ऐसी जगह जो ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसी जगह जो शाम के वक्त जो है दिल्ली के सबसे हम कह सकते हैं कि रस इलाकों में से एक है, जहां पर भीड़ भाड़ जो है वो अपने आप में कुछ इस तरह से होती है कि एक रेड लाइट से दूसरी रेड लाइट की तरफ क्रॉस करना भी दरअसल अपने आप में घंटों का कई बार हम देखें तो वक्त ले लेता है। और दूसरे पीछे आप देखिए तो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन आपको दिखाई देता है, दूसरी तरफ आप देखिए तो जामा मस्जिद दिखाई देता है। तो वर्ल्ड सिटी में हम कहें कि देश के सबसे बड़े कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण
जगह में से एक, और सबसे बड़ी बात की हुई है वही लाल किला है जहां से दरअसल भारत का तिरंगा लहराता है। और अपने आप में देखिए तो 15 अगस्त का उत्सव, भारत की स्वतंत्रता का जो है वो लाल किला प्रतीक है। ऐसी जगह का चुनाव करना है। मदरेन माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। देखिए जिस जगह पर धमाका हुआ वो जरा हम आपको ग्राफिक के जरिए, मैप के जरिए समझाते हैं। ये आप देखिए, ये चांदनी चौक दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है। यहां पर जो मेट्रो है, मेट्रो का गेट नंबर 1, वहां पर धमाका हुआ है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो समझिए आपके लाल किले का इलाका जो वैसे ही सबसे ज्यादा व्यस्ततम है और प्रतीकात्मक तौर पर भी, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं, उसके काफी ज्यादा मायने हैं। और उस लाल किले के इलाके में चांदनी चौक, जो देश के सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाकों में से एक बाजार है, वहां पर मेट्रो के गेट नंबर 1 पर ये धमाका हुआ है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। यानी अगर ये सोची समझी साजिश है मधुरेंद्र, तो बहुत कुछ कैलकुलेटेड है। बिल्कुल बहुत कुछ कैलकुलेटेड है। दूसरी बात की आप देखिए जिस तरह से विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद में बरामद हुए, उसके पैमाने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी साजिश जो है उसको अंजाम देने की कोशिश दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जा रही थी। पुलिस ने एक तरह से देखा जाए तो अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए जिस तरह से क्रैकडाउन उसको किया, उसके बाद शाम तक इस धमाके का होना ये बतला रहा है कि ये अपने आप में एक ट्रिगर पॉइंट है। और ये अपने आप में देखिए तो ये पूरे के पूरे तैयारी का एक नमूना भर है। इसलिए इस वक्त दिल्ली हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इस तरह के धमाके में देखा जाता है कि कई बार सीरियल ब्लास्ट को भी अंजाम देने की कोशिश की जाती है। तो एक इलाका नहीं बल्कि कई इलाके दहल सकते हैं। हमें याद और अगर ऐसा होता है मधुरेंद्र, तो देश के जो बाकी तमाम बड़े शहर हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी होगी, वहां पर भी हाई अलर्ट होगा इस वक्त। मधुरेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास इस सवाल के साथ। हमारे सहयोगी हरीश झा पहुंच चुके हैं। हरीश झा का रुख करते हैं। हरीश, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? मधुरेंद्र माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। हरीश हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं लाल किले के इस इलाके में, कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह तक पहुंचे ताकि आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकें। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त हैं लाल किले के उस इलाके में। हरीश, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये देखिए लाल किला के ठीक सामने वाली सड़क है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। और अब ये देखिए पूरी तरीके से सड़क को खाली करा लिया गया है। और साथ साथ अगर हम आपको बात करें तो जिस तरीके से ये तस्वीर नजर आई है जी उसके बाद से लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पूरे लाल किला के आने जाने वाले सारे सड़कों को बंद कर दिया है। और उसके बाद आपको ये तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर। हरीश, आप बताते रहें। हरीश, देखिए दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर गश्त लगाती हुई नजर आ रही हैं। साथ साथ एम्बुलेंस वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई। हाँ, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।